भैया मैंने देखा मेरे कोई इनमें कोई कमी नहीं। एक बड़ी बात ये आरोप लग रहे थे कि संतों को जब चोला छोड़ने के बाद लाया गया, उनकी सुइयां लगी हुई थी, शरीर पे बस्तर नहीं थे, लकड़ी की ट्राली मंगाई हुई थी, 15 मिनट में संस्कार होना था। इस तरह की बातें तब आई थी कि उनकी डेड बॉडी के साथ जो हुआ, साथ संगत बड़ी नाराज है, उसको लेकर क्या कहें? सर जी ये बात बिल्कुल सब जगह चली थी, ठीक है। अच्छा उसका कारण क्या था चलने का? एक तो कुछ लोग थे ही शरारती, उनका काम ये था भी हमने ये करना है। बाकी ये डॉक्टर साहब ने बताया वेंटिलेटर की वजह से मतलब वो पानी अंदर जाता है ना, क्या बोलते हैं, फ्लूइड ओवर होता है, मतलब वो पानी जाता 200 ग्राम अंदर बाहर निकलता 90 ग्राम, तो वो शरीर की बॉडी से फ्लूइड तो बॉडी में सोजन आ गई। तो उस आम आदमी इस बात को नहीं समझता भी ये इस वजह से हुआ है। सबको भी ये लगता था कि बॉडी में सोजन आई हुई है, बाबा जी को मृत्यु हुए कई दिन हो गए हैं। आप एक बात आ रही थी कि बाबा जी 1 तारीख को चोला छोड़ गई है, बड़े लंबे समय के बाद उनको यहाँ लाया गया। 10 दिन वीरेंद्र महात्मा ने या उनकी टीम के लोगों ने साध संगत को गुमराह किया, उसको लेकर क्या कहें? नहीं ये सारी अफवाह फैलाएगी। ये जिन्होंने ये काम करना था ना, ये उनका काम था। मैंने ऐसे शब्द कभी नहीं बोले, आपने देखा भी हो। एक जो डायरी मिली है बाबा जी की डायरी मिली थी, उसको लेकर आरोप लगाए जा रहे थे कि डायरी बाद में लिखी है। क्या आपको लग रहा है, आपने देखा है कि बसीयत बाबा जी के हाथ की लिखाई है और बसीयत पे कुछ सवाल जो खड़े कर रहे हैं वो गलत है? क्या आपको लग रहा है? 21 की जो डायरी है वो आज मैंने 3 बार उसको ऊपर नीचे करके चेक किया है। उस जगह जहाँ नाम लिखा था मैं पहचानता हूँ, उससे पहले थोड़ी कटिंग थी मैं पहचानता हूँ, वो मैंने पहचान लिया। वो डायरी जो नाम लिखा था जिस पे महाराज जी ने इस पर अंगूठा रखा था, वहाँ वीरेंद्र लिखा हुआ है। आपके द्वारा महात्मा वीरेंद्र की मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाए गए, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैनेजमेंट पर क्या सवाल उठाई जी? कि मैनेजमेंट सही नहीं मिली हुई है, दबाव में है, वीरेंद्र गद्दी को हथियाना चाहता है, इस तरह के आरोप सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने। मैंने नहीं लगे, सोशल मीडिया पर लगते होंगे जी। मतलब वो तो अब देखो जो कहे वो किसी की जबान तो पकड़ी नहीं जा सकती। अमर सिंह जी हमेशा कहते थे कि साध संगत डेरा में ना जाए, घर बैठ के सिमरन कर ले। उसको लेकर अब संगत को क्या कहना चाहेंगे? मेरी एक भी वीडियो दिखा दो जहाँ मैंने कहा वो भी डेरा में ना जाए, बताओ, दिखा दो कोई, किसी के पास सबूत है? अब तक जो आरोप अमर सिंह लगा रहे थे, उन आरोपों को आज निराधार, आप खुद कहते हो कि वो निराधार थे, अफवाहें थी। बिल्कुल जी, जैसा मैंने आज देखा है, देखो एक तो ये वीडियो आप कोई कटिंग मत करना, पूरी डालना। जी 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 ठीक है। एक आदमी तो मतलब कंफ्यूज्ड हो के किसी बात के बारे में जानना चाहता है, वो आदमी कुछ बोल दे और वो अगर प्रूफ देख ले तो उसको संतुष्टि हो जाती है। और कुछ आदमियों ने करना ही विरोध है तो उनको कुछ ही दिखा दो, वो तो विरोध ही करेंगे। कुछ चीज़ें बाबा जी की प्राइवेसी की वजह से ना सोशल मीडिया पर डाल नहीं सकते थे, वो चीज़ें आज क्लियर हो गई। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, मैं सारी मीडिया के सामने बोल देता हूं। मैंने महाराज जी के स्टेज पर जब महाराज, मैं उस दिन 1 तारीख को 1 बजे यहाँ पहुँचा था, ठीक है। मेरे से पहले झगड़ा और सब कुछ हो लिया था, लेकिन फिर मैं यहाँ पे बोल रहा था कि महाराज जी के ऊपर ऐसे लड़की डाली गई, उनको ब्लैकमेल किया, ये मैं बिल्कुल बोला था, ठीक है। उसका बोलने का कारण एक है, मेरा एक बहुत पुराने साधु जो इस डेरे में रहते हैं, ठीक है, उन्होंने मेरे को 2 साल पहले खुद यहाँ बैठ के कहा था कि महाराज जी पर इस प्रकार एक अपने गुड़गांव की बताई औरत है, वो ऐसे किया। तो मैंने देखो इतने पुराने साधु थे, मैंने उनकी बात मान ली, भाई सच होगा, क्यों मन में बेईमानी नहीं है, किसी ने कहा मैंने मान ली। अब 2 दिन मुझे पहले पता चला है भी वो साधु तो वीरेंद्र महात्मा का घोर विरोधी है। आपकी ओर से एक बात कही जा रही थी कि जो वीरेंद्र महात्मा पर आरोप बार बार लगाए जा रहे थे कि वीरेंद्र महात्मा गद्दी हथियाने के लिए ट्रस्ट मिला हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आपको कि ट्रस्ट सही था आपकी जगह पर? नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा जी ये। नहीं, इनके द्वारा ऐसे इल्जाम नहीं लगाए। डेरा में वीरेंद्र और वीरेंद्र के साथियों की ओर से गोली चलाने की बात भी कही गई थी कि गोली चलाई, ये किया, वो किया, उसको लेकर के क्या किया? देखो जी ये तो बात मैंने सुनी है, अब मैं तो खुद तो मौके पर था नहीं, अब सुनी सुनाई बात का मैं क्या बताऊँ आपको। क्या आप भी गुमराह हो गए उसमें?
हाँ जी, आप भी गुमराह हो गए थे, आप कह रहे हो जैसे। हाँ तो गुमराह ही हुआ था ना भाई। सभी लोग ये बोल रहे थे, जब मेरी बात सुनो, एक झूठ को 100 बार दोहरा दिया जाए तो वो सच हो जाती है। अब इतने लोग बोलने वाले थे, मैं अकेला क्या करता ये बताओ। अब जो कमेटियां बनी थी पिछला संतों के नाम से ट्रस्ट बने हैं, कोई कमेटियां बनी है जिसमें प्रीतम महात्मा द्वारा कुछ कहा जा रहा है कि वो आप खुद के पैसे से गाड़ी तेल चलाकर वीरेंद्र महात्मा के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, और आपके द्वारा एक आरोप लगाए गए थे कि 30,000 रुपये चौटाला गांव में जो श्रद्धांजलि समारोह हुआ था तो आपके द्वारा दिए गए थे। क्या आप अब भी आप कह रहे हैं कि 30,000 रुपये दिया गया है? जी, मैं एक बात सुनो, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, दोनों बात मैंने कही है, 30,000 के तेल की और 10,000 के तेल की। मेरी बात झूठ साबित कर दे, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। एक प्रीतम महात्मा की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि हमने केस कर दिया है, हमने वो कर दिया है, हमने ये कर दिया है। आप उनके साथ कहीं ना कहीं संघर्ष स्थिति में रहे हो, उन्होंने क्या आपको प्रूफ दिखाए हैं कोई डेरा के खिलाफ? कोई आज तक आपको प्रूफ दिखाए जो भी वाक्य हुआ? देखो मेरी बात सुनो, चौटाला डेरे में जब संगत हुई तो मैंने लास्ट में यही बोला था कि भाई ये लास्ट श्रद्धांजलि समारोह। अब कितनी बार मनाएंगे श्रद्धांजलि समारोह भाई? डेली ये कभी संगत को यहाँ बुला ली, कभी संगत को। उसके बाद जब मुझे इस बात का पता चला कि प्रीतम जी परमार्थ के पैसे से डीजल डलवाते हैं, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा जी एक तो आप ये बताओ भाई, आप इतने बड़े आदमी हो कहते हो, मैं कि एक 500 रुपये का मजदूर भी आता है, वो 100 रुपये परमार दे जाता है, 100 की घर आटा पानी लेके जाता है, और एक आप इतने बड़े आदमी हो, आप डीजल भी परमार्थ के पैसे से डलवाते हो। एक तो मुझे ये बताओ, अब 30,000 रुपये 31,000 रुपये उन्होंने डेरे के परमार्थ से काट कर डीजल के और बाकी पैसे दिए उनको। एक बार उन्होंने 10,000 का डीजल डलवाया है। दोनों बात कही है, दोनों पे मैं आज भी कायम हूँ, और झूठ साबित कर दे 1 लाख रुपये इनाम भी दूंगा। और दूसरी बात क्या पूछी?